सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वही होने वाला है। मतलब कि चाइनीज़ जो बहुत सारे, मतलब चाइनीज़ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी लोन प्रोवाइडर ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपके पर्सनल डेटा को हैक करते हैं, फिर आपको धमकी देते हैं अगर आप उनका पेमेंट नहीं करते हो तो, या पेमेंट कर देते हो उसके बावजूद वो आपके डेटा को शेयर करते हैं। और आपको हो सकता है वो ये भी सीबीआई के नोटिस भी आपको भेजते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको, मतलब बहुत ही मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है अगर आप किसी ऐप से लोन ले लेते हैं। तो ऐसी जो जितनी भी ऐप्स हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं बताता हूँ आपके लिए इसी विषय के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आपने बहुत सारी चाइनीज़ नहीं कह सकता, मतलब कि जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं बहुत सारी, कैश मामा, कैश ई, कैश पापा, अर्ली सैलरी, इन सबसे लोन लिया होगा। और बहुत सारी ऐप ने आपको मेंटली हैरेसमेंट भी किया होगा, मतलब कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को बता देंगे, बताया भी होगा एटलीस्ट, मतलब कॉल की भी होगी। और बहुत सारी ऐप्स तो ऐसी हैं कि मतलब ये क्या करते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को मतलब डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप इनको एक्सेस देते हैं तो वहाँ पे वो ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप का, और वहाँ पर मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। फिर आपको वहाँ पर बेइज्जती की जाती है कि मतलब आपने इनसे 1000, 500, 2000, 10,000, इससे ज़्यादा तो आपने लिए नहीं होंगे, तो इतने रुपए के लिए ही आपको धमकी दी जाती है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है, मतलब व्हाट्सएप पर मैंने देखा है खुद भी, कि सीबीआई के फेक नोटिस भेजे जाते हैं। तो इसके खिलाफ याचिका दाखिल हो गई है। मैं आपको बताता हूँ किसने दाखिल की है। तो एक फाउंडेशन है सेव द इंडिया या सेव इंडिया करके, तो उनकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि जितनी भी प्रोवाइडर मतलब जितनी भी ऐप्स हैं जो कि मतलब डेटा हैक करती हैं और कस्टमर को धमकी देती हैं कि उनका सिविल स्कोर ख़राब कर दिया जाएगा, उनकी मतलब उनको आगे से लोन नहीं मिलेगा कहीं भी, और उनके रिश्तेदारों को कॉल कराया जाता है, उनके खिलाफ FIR कराने की धमकी दी जाती है, उनको बहुत ही मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है, मतलब हर तरीके से, और यहाँ तक कि करते भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका में ये बात बोली गई। और दूसरा कि कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल, उन्होंने इसको मतलब राज्यसभा में उठाया मुद्दे के लिए, जिसमें पूछा गया क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है। इसके जवाब में केंद्रीय जो विदेश मंत्री हैं EAM S जयशंकर, उन्होंने कहा कि सरकार वेदांग के साथ इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनियों ने कथित जासूसी में शामिल होने से इनकार किया है। जयशंकर ने कहा, चीनी पक्ष ने बताया कि शेनज़ेन झेनुआ एक निजी और कंपनी है और सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति, मतलब जो भी है वो बताई गई है, ठीक है। उनके हिस्से में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि संबंधित कंपनी और चीनी सरकार के बीच कोई संबंध नहीं था। मतलब ये जो हवाला दे रहे हैं वो मत पूछो आप क्या चल रहा है, मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है, मतलब जयशंकर ने कहा सरकार इन रिपोर्टों का अध्ययन करने और उनके निहितार्थ का मूल्यांकन करने के लिए साइबर सुरक्षा समन्वयक के तहत, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैश मामा हो गया, कैश पापा हो गया, कैश ए, वाईफाई कैश, कैश नाउ, अर्ली सैलरी जैसी वन क्लिक लोन ऐप ने मतलब पर्याप्त जानकारी का खुलासा नहीं किया है कि मतलब ये ऐप कहाँ से संचालित होती हैं, कहाँ से चलती हैं। तो ये भी उसमें जो पिटीशन दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी उसमें कहा गया है। इसके अलावा ये भी बात बोली गई, बहुत सारी जो चीनी कंपनी उन्होंने 10,000 लोगों पर जासूसी की है, मतलब इंडिया में, जिसमें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक का, और मतलब इनके जो अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी, और इनके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो न्यायाधीश हैं। मतलब कि हद हो गई यार। अगर आप फ़ोन के अंदर ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी जो प्राइवेसी है ना उसको ब्रीच कर रहा है। मत पूछो कि वो क्या करते हैं आपके डेटा के साथ, कि बस ऐसे समझ लो कि अगर आपने किसी भी ऐप को कोई भी परमिशन देते हैं, अगर आप कैमरे की परमिशन देते हैं तो वो सारा कुछ आपका कैमरा एक्सेस करता है। मुझे तो ऐसे ही लगने लगा है। तो ठीक है, फिर यही जानकारी थी।
तो अच्छी एक न्यूज़ है कि जल्दी इन पे कार्रवाई भी हो सकती है, और कार्रवाई करने की तो मांग की गई है वहाँ पर कि जल्दी से इनके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए, जितनी भी ऐप हैं जो ये परेशान कर रही हैं बोरोवर्स के लिए। तो यही न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका निश्चित रूप से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर वहाँ पर भी आपको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज करना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।